अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें हिस्ट्री का पेपर देना ही होगा। अंतर्यामिता खंड गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 12वीं कर रही थी। परीक्षा शुरू होने में बस 2 हफ्ते बाकी थे। एक दिन मैं सुबह साधना में बैठी तो धुंधले धुंधले से कुछ अक्षर अंतर जगत में दिखाई देने लगे। धीरे धीरे एक अक्षर उभरने लगा। कुछ ही देर में हर शब्द बिल्कुल साफ दिखने लगा। तब मेरी समझ में आया कि यह तो हिस्ट्री का पेपर था। मैंने इस अनुभव को कोई खास अहमियत नहीं दी, पर रात को सोने से पहले जब मैं साधना में बैठी तो फिर वही अनुभव हुआ। दोबारा हिस्ट्री का वही पेपर दिखाई दिया तो मुझे हैरानी हुई। मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से कहा, आप मुझे हिस्ट्री का पेपर क्यों दिखा रहे हैं? भला यह मेरे किस काम का? मेरे पास तो यह विषय ही नहीं है। यदि आपको कृपा करनी है तो उस विषय का पेपर दिखाओ जो मेरे कोर्स में है। इतना कहकर मैं सो गई। अगले दिन जब साधना में बैठने लगी तो मन में आशा जगी, हो सकता है महाराज जी ने मेरी पुकार सुन ली हो। पर जल्दी मेरी आशा निराशा में बदल गई। मुझे इस बार फिर हिस्ट्री का ही पेपर दिखाई दिया। अगले 3 दिनों में मुझे यह अनुभव इतनी बार हो चुका था कि हिस्ट्री के पेपर का एक एक प्रश्न मुझे रट गया था। मैंने सोचा कि महाराज जी को कोई गलतफहमी हो गई है। परीक्षा से ठीक 5 दिन पहले मैं एडमिशन कार्ड लेने गई। प्रवेश पत्र हाथ में लेते ही मेरी तो सांस रुक गई। दरअसल जिन 5 विषयों के पेपर मुझे देने थे उनमें से एक भूगोल का था, पर उसकी जगह हिस्ट्री का कोड लिखा हुआ था। मैंने अपने टीचर से बात की। पहले तो उन्होंने अफसोस जताया, फिर 1-2 जगह फ़ोन घुमाए और उसके बाद एकदम कड़क आवाज़ में वे मुझसे बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें हिस्ट्री का पेपर ही देना होगा। मैं रोते हुए घर पहुंची। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब पूरे साल मैंने भूगोल पढ़ा है तो अब हिस्ट्री का पेपर कैसे दे सकती हूँ। जब रो रो कर हाल बेहाल हो गया तो फिर साधना में बैठ गई। बैठते ही फिर हिस्ट्री का पेपर दिखा, पर इस बार महाराज जी की आवाज़ साथ में गूंजी, घबरा क्यों रही है? बस इन्हीं प्रश्नों के उत्तर याद कर ले जो मैं दिखा रहा हूँ। अपने महाराज जी पर विश्वास रख। महाराज जी के इन शब्दों ने मुझे इतनी ठंडक दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा, महाराज जी, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। सोच रही थी कि आपको गलतफहमी हो गई है, पर सच गलतफहमी तो इंसानों को हुआ करती है, भगवान को नहीं। आप तो भूत भविष्य जानने वाले हमारे अंतर्यामी सद्गुरु हैं। आपको कोटि कोटि नमन। साधना से ही उठते ही मैं हिस्ट्री की कुंजी खरीद लाई। 3 दिनों में उन प्रश्नों के उत्तर याद कर लिए जो गुरु महाराज जी ने साधना में दिखाए थे। पेपर क्या आया शायद ही बताने की ज़रूरत है। हूबहू वही जो मुझे साधना में दिखा था। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। यह अंतरानुभूति ज्योति शर्मा जी की है, जो कि दिल्ली से है। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का आदेश हुआ कि उन सभी सेवादारों को बुलाया जाए जो सत्संग कार्यक्रम के लिए पंडाल तैयार करते हैं। पाइप गाड़ने से लेकर टेंट लगाने तक, मंच सज्जा से लेकर साउंड सेटिंग तक, स्वच्छता से लेकर पादुका व पार्किंग तक सभी विभागों के सेवादारों को बुलाया गया। मैं भी गया क्योंकि मैं सत्संग पंडालों में बिजली से संबंधित सेवा देखता हूँ। हम सभी सेवादार एक बड़े हॉल में इकट्ठे हुए। अब हॉल में हम सभी सेवादार और महाराज जी थे। महाराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान में गुलाब सी ताजगी थी। थोड़ी देर बाद वे बोले,
तुम सब बांसुरी सुनोगे? सबने उत्साहित होकर कहा, जी महाराज जी। फिर महाराज जी पास रखी बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी क्या, वह तो गुड़ से भी मीठी दिव्य धुन थी। उसके बाद महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से महाप्रसाद बनाया और एक एक सेवादार को दिया। फिर महाराज जी बोले, सबने बांसुरी सुन ली न? हमने कहा, जी महाराज जी। महाराज जी बोले, नहीं, कोई रह गया है, चलो उसके लिए दोबारा बजाते हैं। महाराज जी ने फिर बांसुरी की तान छेड़ी और हमने ब्रह्मनाद का आनंद लिया। मेरे मन में बड़ी हलचल थी कि किसके लिए महाराज जी ने दोबारा बांसुरी बजाई। जब महाराज जी चले गए तब पूछने पर एक सेवादार भाई ने कहा, मैं तब आया था जब महाराज जी प्रसाद बांट रहे थे, पर मैं बिल्कुल चुपचाप आकर पीछे बैठ गया था। न जाने महाराज जी को कैसे पता चला। उस दिन हम सभी सेवादारों का दिल इस एहसास से धड़क रहा था, सच में महाराज जी अंतर्यामिता के कैसे अथाह सागर हो आप। अपने हर सेवादार शिष्य के लिए एक विशेष स्थान है आपके हृदय में। यह अंतरानुभूति है हवलदार, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन है दिल्ली से। जय महाराज जी की, जय श्री राम।